रानी के नमस्कार। जय माता दी। प्रत्येक मास के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि भगवान विष्णु की अति प्रिय तिथि होती है और इसी कड़ी में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी का उपवास किया जाता है। प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं देववाणी और मैं हूं ज्योतिर्विद डी शास्त्री। सप्ताह का प्रथम दिवस अर्थात सोमवार का दिवस और आज 21 जुलाई सोमवार के दिन क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र। आज किस क्षेत्र में आप उच्चतम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो किस क्षेत्र में आपको रखनी होगी सावधानी। यदि आज आपका जन्मोत्सव अथवा विवाहोत्सव है तो किस तरह से आज अपने इस विशेष दिवस को आप अपने लिए सौभाग्यशाली साल में परिवर्तित कर सकते हैं और क्या महत्व है कामिका एकादशी का, इस प्रोग्राम के अंत में आपसे चर्चा करूंगा। प्रिय दर्शकों, पूर्व की भांति आइए इस एपिसोड को प्रारंभ करते हैं आज के वैदिक पंचांग से। आज तारीख है सोमवार 21 जुलाई सन 2025, विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नामक सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष। सूर्योदय 5:41, सूर्योदय 5:41, सूर्यास्त 19:14। एकादशी तिथि रहेगी 9:40 तक, तदुपरांत द्वादशी तिथि, रोहिणी नामक नक्षत्र 21:07 तक, तदुपरांत मृगशिरा नामक, वृद्ध नामक योग और वालप नामक करण आज गोचर करेंगे। प्रिय दर्शकों, सूर्य ग्रह कर्क राशि का गोचर कर रहे हैं, तो वहीं दिन पर्यंत आज चंद्रमा अपनी उच्च की कर्क राशि में वृष राशि में गोचर करेंगे। प्रिय दर्शकों, आज का दिशा शूल है पूरब दिशा एवं आग्नेय कोण में। राहु काल 7:31 से लेकर 9 बजे तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:01 से लेकर 12:47 तक रहेगा। चौघड़िया के मध्य आज का सर्वोत्तम शुभ समय है 16:31 से लेकर 18 बजे तक। आज की शुभ दिशा है उत्तर दिशा एवं ईशान कोण और आज का लकी कलर है सिल्वर अर्थात चांदी की तरह सफेद वर्ण। प्रिय दर्शकों, आज कामिका एकादशी का उपवास रखा जाएगा, तो वहीं पवित्र श्रावण मास निरंतर चल रहा है। स्नेही दर्शकों, आइए एक नजर डालते हैं आज के ग्रह गोचर पर। सूर्य और बुध की कर्क राशि में युति बनी हुई है, तो वहीं शुक्र और चंद्रमा की आज वृष राशि में युति बनी गई है। मंगल और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, तो मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है। शनि ग्रह मीन राशि में, तो राहु ग्रह कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इस राशि फल को आप अपने नाम अथवा जन्म राशि के अनुसार ही समझें। प्रिय मेष राशि के जातक, आज आपके द्वितीय भाव में धन लक्ष्मी योग बना हुआ है, अर्थात आर्थिक क्षेत्र में आपको उन्नति प्राप्त होगी, लेकिन आपको अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से सतर्क रहना होगा। आज विशेष रूप से आप भगवान शंकर का गाय के दूध से अभिषेक करें, भाग्य में वृद्धि होगी, धन लाभ भी प्राप्त होगा। मेरे प्रिय वृष राशि के जातकों, धनलक्ष्मी योग का निर्माण आपकी राशि में। आज का दिन आपके लिए विशेष लाभप्रद है। अवरोधित कार्य प्रारंभ करें, निश्चित पूर्णता प्राप्त होगी, सुखद दाम्पत्य जीवन की अनुभूति होगी और इसके अतिरिक्त यदि व्यापारी हैं तो
आज का दिन आपके लिए विशेष समृद्धि प्रद रहेगा। भगवान शंकर का आज पंचामृत से अभिषेक करें, हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। इसने ही मिथुन राशि के जातक खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, लेकिन आज रोग और व्याधि से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। विशेष रूप से भगवान शंकर का घी से अभिषेक करें। इसने ही कर्क राशि के जातक संतति से संबंधित उलझनों से निवृत्ति तो प्राप्त होगी ही होगी। प्रोफेशन में उत्तम अवसर की आज प्राप्ति हो सकती है। भगवान शंकर का विशेष रूप से आज दही से अभिषेक कीजिए, भाग्य में वृद्धि होगी। इसने ही सिंह राशि के जातक चतुर्थ भाव में चंद्रमा और शुक्र की युति, धनलक्ष्मी योग। एक और पारिवारिक क्षेत्र में धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य के आयोजन की संभावना बन रही है। वहीं दूसरी ओर प्रोफेशन से संबंधित भी आपको लाभ प्राप्त होगा। आज विशेष रूप से गन्ने के रस से भगवान शंकर का अभिषेक करें, भाग्य में वृद्धि होगी। इसने ही कन्या राशि के जातक को भाग्यस्थान में शुक्र और चंद्रमा की युति, भाग्येश का स्वामी भाग्यस्थान में उच्च के चंद्रमा के साथ, एक और भाग्य में वृद्धि होगी। दूसरी ओर आज अवरोधित कार्य आपके पूर्ण होंगे। लंबी यात्राओं के भी सुखद अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आज विशेष रूप से जल में गंगा जल, काले तिल और चावल मिलाकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान शंकर का अभिषेक करें, भाग्य में वृद्धि होगी। इसने ही तुला राशि के जातक ऋण लेने अथवा देने से आज बचना चाहिए। खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा, लेकिन रिश्तों में आज माधुर्यता प्राप्त होगी। आज सोमवार के दिन विशेष रूप से वस्त्रों का दान कीजिए, अवरोधित कार्य पूर्ण होंगे। मेरे प्रिय वृश्चिक राशि के जातक सप्तम भाव में शुक्र और चंद्रमा की युति, वैवाहिक मतभेदों से निवृत्ति। यदि विवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहे थे तो आज अवरोधों से निवृत्ति प्राप्त होगी। व्यापारिक क्षेत्र में उच्चतम सफलता के अतिरिक्त रोग और व्याधि से निवृत्ति प्राप्त होगी। विशेष रूप से आज 5 बिल्व पत्र के पत्तों पर ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शंकर को अर्पण करें, संकटों का हरण होगा। इसने ही धनु राशि के जातक आज रोग और व्याधि से निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। यात्राओं पर भी शुभ समाचार की प्राप्त होने के शुभ संयोग बन रहे हैं। आज विशेष रूप से भगवान शंकर को कनेर के पुष्प अर्पण करें और धतूरे का भगवान शंकर का भोग अर्पण करें, रोग और व्याधि से निवृत्ति प्राप्त होगी। इसने ही मकर राशि के जातक पंचम भाव में चंद्रमा और शुक्र की युति, अर्थात संतति से संबंधित शुभ समाचार के अतिरिक्त प्रोफेशन में अचानक धन लाभ के योग प्राप्त होना। आज विशेष रूप से भगवान शंकर का गंगा जल से अभिषेक करें, भाग्य में वृद्धि, धन में लाभ, संतति से संबंधित उलझनों से निवृत्ति। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातक चतुर्थ भाव में चंद्रमा और शुक्र की युति, अर्थात इन्वेस्टमेंट के अच्छे अवसर के अतिरिक्त प्रोफेशन से संबंधित लाभ, सहकर्मियों के साथ मधुर संबंध और प्रोफेशन में पद प्रमोशन से संबंधित शुभ समाचार की प्राप्ति। आज विशेष रूप से भगवान शंकर का पंचामृत से अभिषेक करें, मंगल ही मंगल होगा। इसने ही मीन राशि के जातक आज भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। तृतीय भाव में चंद्रमा और शुक्र की युति, अर्थात सहोदर भाई बहन से मतभेदों से निवृत्ति के अतिरिक्त लंबी दूरी की यात्राओं का भी शुभ संयोग प्राप्त होना, धार्मिक यात्राओं का लाभ प्राप्त करें। आज विशेष रूप से भगवान शंकर का गाय के दूध में केसर मिलाकर अभिषेक कीजिए। आज का दिन आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगा। स्नेही दर्शकों, यदि आज 21 जुलाई के दिन आपका जन्मोत्सव अथवा विवाहोत्सव है तो प्रातःकालीन समय उठकर
स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर सबसे पहले भगवान शंकर का जलाभिषेक करने के बाद गाय के दूध से ओम नमः शिवाय बोलते हैं भगवान शंकर का अभिषेक करें। तदुपरांत 11 बिल्व पत्र पर पीले चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शंकर को अर्पण करने के बाद यदि आप आज गौशाला में जाकर हरा चारा, शहद और हल्दी गौ माता को अर्पण करते हैं तो जन्मोत्सव का यह वर्ष आपके लिए अत्यंत मंगलमय सिद्ध होगा। तो वहीं विवाहोत्सव का यह वर्ष आप दंपत्ति के लिए सुखद दाम्पत्य जीवन के अतिरिक्त धन संपदा और पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि प्रद रहेगा। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक मास के शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष की एकादशी को एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु की अति प्रिय तिथि होती है। देवशयनी एकादशी के बाद सबसे पहले कामिका एकादशी आती है। कामिका एकादशी के दिन यदि व्यक्ति शुद्ध अंतःकरण से निर्मल मन से भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा उपासना करता है तो व्यक्ति के समस्त मनोरथ तो परिपूर्ण होते ही होते हैं। व्यक्ति को अपने अपकर्मों से भी निवृत्ति प्राप्त होने के अतिरिक्त समस्त सांसारिक भोग और विलासता की प्राप्ति तो होती ही होती है। अंत में ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9811062705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।